तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे समीकरण बदल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभिनेता से नेता बने विजय सच में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर सत्ता की कुर्सी आखिरी पल में उनके हाथ से फिसल सकती है। 234 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा के नतीजों ने राज्य की दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति को हिला दिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलागा वेट्री काजकम यानी कि टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए द्रविड़ मुनेत्रा काजकम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा काजकम यानी डीएमके और एआईडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। टीवीके ने कुल 108 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के जादुई आंकड़े से वह महज 10 सीटें पीछे रह गई। यहीं से तमिलनाडु में शुरू हुआ सत्ता का सबसे बड़ा सस्पेंस। इस चुनाव में डीएमके गठबंधन के साथ लड़ने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन नतीजे आते ही कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए डीएमके से दूरी बना ली और विजय की टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर एक धड़ा चुनाव से पहले ही टीवीके के साथ गठबंधन चाहता था, लेकिन तब ये संभव नहीं हो पाया और अब जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली तो कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देकर सत्ता की दिशा बदलने की कोशिश की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 108 सीटों के साथ कांग्रेस का समर्थन मिलने के बावजूद टीवीके सीधे बहुमत तक नहीं पहुंचती। ऐसे में विजय ने अन्य दलों से भी समर्थन मांगना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अभी तक राज्यपाल की ओर से विजय को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता नहीं मिला है और यही बात है अब तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्यपाल जानबूझकर फैसला टाल रहे हैं, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है या फिर तमिलनाडु की दो परंपरागत दुश्मन पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके किसी अप्रत्याशित गठबंधन की तरफ बढ़ सकती हैं। दरअसल जब किसी विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी या गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाता तो उस स्थिति में उसे हंग असेंबली या फिर त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। टीवीके के पास सरकार बनाने के फिलहाल कई रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता है छोटे दलों का समर्थन जुटाना। कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टियों ने भी समर्थन के संकेत दिए हैं। दोनों दलों के पास दो विधायक हैं। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IAUML ने भी 2 सीटें जीती हैं और असली सरकार को रचनात्मक और आलोचनात्मक समर्थन देने की बात भी कही। अगर ये सभी दल टीवीके के साथ आते हैं तो टीवीके प्लस गठबंधन की संख्या 119 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के आंकड़े 118 से अधिक है। दूसरा रास्ता है अल्पमत सरकार का। संविधान और संसदीय परंपराओं के मुताबिक राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, भले ही उसके पास पूर्ण बहुमत ना हो। इसके बाद सदन में फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करना होता है। ऐसे में टीवीके पहले सरकार बना सकती है और फिर विश्वास मत हासिल करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अभी तक ना तो डीएमके और ना ही एआईडीएमके की तरफ से टीवीके के समर्थन के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा काजकम यानी एआईडीएमके के कई विधायक को पुडुचेरी के एक निजी होटल में ठहराया गया और कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर 2 गुट बन गए हैं। एक गुट टीवीके को समर्थन के पक्ष में है, जबकि दूसरा इसका विरोध कर रहा है। इस मुद्दे पर पार्टी महासचिव एडापी के पलनास्वामी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता केपी मुन्नास्वामी ने साफ कहा कि एआईडीएमके द्वारा टीवीके को समर्थन दिए जाने की खबरें केवल और केवल झूठ है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में एआईडीएमके ने टीवीके को समर्थन नहीं किया है, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। असल में टीवीके के पास दिखने वाली 108 सीटें तकनीकी रूप से 108 नहीं है। वजह यह है कि विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। पहली सीट थी तिरुचिरापल्ली ईस्ट और दूसरी सीट थी पेरम्बूर। दोनों जगह से चुनाव जीता है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। इससे पार्टी की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। इसके बाद सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव होगा। परंपरा के मुताबिक स्पीकर विश्वास मत के दौरान
मतदान नहीं कर सकता, यानी संख्या घटकर 106 रह जाएगी। यही कारण है कि टीवीके को वास्तव में सिर्फ 10 नहीं बल्कि कम से कम 12 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि संविधान इस पूरे मामले पर क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो राज्यपाल सबसे पहले उस पार्टी का गठबंधन को बुला सकता है जिसके पास बहुमत साबित करने की सबसे अधिक संभावना हो। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी ये कहा गया है कि अंतिम फैसला विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में होना चाहिए, ना कि केवल राज्य भवन के अनुसार। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि 234 विधायक चुने जा चुके हों या हर सीट भरी हुई हो। राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या संभावित बहुमत वाली गठबंधन को शपथ दिला सकता है। इसके बाद तय समय के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर विजय को राज्यपाल न्योता देते हैं तो वो पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और फिर सदन में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल को लगे कि टीवीके स्थिर सरकार नहीं दे पाएगी तो वह अन्य गठबंधनों को भी देख सकते हैं। यानी तमिलनाडु की राजनीति अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अगले कुछ दिन ये तय करेंगी क्या विजय सच में फोर्ट सेंट जॉर्ज तक पहुंचेंगे या फिर सत्ता का ये सपना बहुमत के गणित में उलझकर यहीं का यहीं रह जाएगा। कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी।